हेलो दोस्तों, आज सभी लोग इकट्ठे हैं उस नन्ही सी बच्ची कशिश को न्याय दिलाने के लिए। तो उनके कुछ परिजन भी हैं। देखिए, उनका दर्द आज भी कम नहीं हुआ। हमारे कशिश के पूरे सीने में, पूरे बदन में वो सिगरेट के दाग उन दरिंदों ने लगा रखे थे। उसके बाद भी शर्म आती है उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड की सरकार से। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड में कोई वकील पढ़ा लिखा नहीं है? अगर उत्तराखंड में कोई पढ़ा लिखा वकील होता तो ये सरकार मध्य प्रदेश से सरकारी वकील नियुक्त नहीं करती, और वो भी हमारे टैक्स से पढ़ने वाला वकील। उस वकील को तनख्वाह सैलरी सरकार नहीं देती, उसकी सैलरी हम जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से जाती है। हम तो कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई भी कंपटीशन करता है तो उसके लिए कितनी प्रतियोगिता हाथ कर दी जाती है। क्यों नहीं सरकारी वकील बनाने के लिए भी कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए? क्यों होगा किसी नेता की बेटी, क्यों होगी सरकारी वकील किसी नेता की बीवी? हमारे उत्तराखंड के जितने भाई बहन हैं, हमारे जो चीज हमारी छोटी नन्ही बच्ची कशिश के साथ 2014 में हुई, उस चीज को अगर हम न दोहराना चाहें तो हम लोगों में एकता होनी चाहिए। और उस परिंदे को जो जरूर फांसी की सजा दोबारा होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जितने भी उत्तराखंड के जितने हल्द्वानी में हम लोग, उत्तराखंड के पहाड़ के जितने लोग हैं, हम लोगों को एक होने की जरूरत है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पर जो उत्तराखंड हमारी पहाड़ी आर्मी है, पहाड़ी आर्मी हर कहीं पर, हर किसी के साथ जहाँ पर कोई भी दुख, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो पूरी पहाड़ी आर्मी टीम आपके साथ जरूर खड़ी रहेगी। और बहन बेटी कशिश को न्याय दिलाने के लिए हम सबको भले अपनी जान की आहुति देनी पड़े, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। भले जेल जाना पड़े करेंगे जरूर। तो मेरा सभी हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े कलाकार भाई इंदर आर्या जी यहाँ पर आए हैं, राकेश खनवाल जी हैं, भाई गोविंद बिगाड़ी जी हैं। तीर के जो हमारे माँ बेटी को ना देखे। अब देखिए कल की घटना जसपुर के, देखिए जरा, अंदर से आग निकल रही है, अंदर से आग निकल रही है। शेम और शेम, निर्भया हत्याकांड की तरह जंगलान उसके आग लगा दी गई है। क्या हो गया लोगों को भैया? क्या हो रहा है हमारी देवभूमि में? हम रोए या हंसे? हंसेंगे तो पागल कहलाएंगे, रोएंगे तो दुखी कहलाएंगे, और ये लोग हमको फिर मारेंगे। तो मैं आप भीड़ में से बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे चित परिचित है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे लोक कलाकार गोविंद दिगारी जी है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, गोविंदा आप आइए, क्योंकि आप गीत संगीत के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़े रहते हैं। आप आइए। इंदर आर्या जी यहाँ पर आए हैं, हो चुकी है, वो आवारा हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है, इसलिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, बहुत सारे लोग समाज से भी यहाँ पर लोग मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर यूकेडी के अंदर सुशील उनियाल जी दिख रहे थे, उनके चौहान जी जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमारे वकील साहब सामने कबड़वाल जी मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे महिला शक्ति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ये बहन अधिकारी यहाँ पर कल से परसों से लगी पड़ी है। हमारे राणा जी पीछे से देख रहे हैं। ये तमाम लोग बागेश्वर से नेताजी आए हैं, ये तमाम लोग जो है हमारे अभी गोविंद दिगारी जी यहाँ पर आए हैं, पुष्कर मेहरा जी का कलाकार यहाँ पर आए। ये तमाम लोग इसीलिए आए हैं कि इस राज्य की सरकारों से इन लोग सभी लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। राज्य सरकार कुछ करे न करे, यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी आवारा हो चुके हैं। ये लोग हमारी कोई माँ बहन अपनी समस्या लेकर चौकी, थाने, एसडीएम, डीएम के दरबार में जाते हैं, महीनों तक लटका देते हैं। अगर वो अपने हक की लड़ाई को तेज करने की बात करते हैं तो उनको धक्का मार के बाहर भगा देते हैं। तो इसलिए आज लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोग अभी और आने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। अब जैसे बहन अभी कह रही थी कि बहुत सारी महिलाएं क्यों नहीं आ रही है, दुकानदार क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी माताएं क्यों नहीं आ रही, ये सब लोग आएंगे। हमें संघर्ष को और मजबूत करना होगा। हमें आज ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की होनी चाहिए। मैं आपको जो जज्बा आपने 2014 में दिखाया था, मैं उसको सल्यूट करने आया था आज, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ, सल्यूट नहीं करूंगा इस भीड़ को। बहुत बढ़िया। मैं नहीं आभार जताऊंगा आपका, नहीं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं, वो पूरे उत्तराखंड की और विशेष करके हल्द्वानी की बेटी थी। आपने उसको न्याय दिया था, ऐसा आंदोलन किया था कि सरकार हिल गई थी। और मैं इस मंच से एक ऐसे क्रांतिकारी महोदय का नाम लेना चाहता हूं, जो 2014 में इतने बढ़ चढ़ के आए थे। जब मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे घर पर आए थे, 10 लाख का चेक लेके आए थे, हमने उस चेक को ठुकराया था। हमने कहा नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सरकार के पैसे। तब एक भाजपा के युवा मोर्चा के नेता, शायद मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, तो विकास भगत थे। अगर कहीं इस मंच में आज भी मुझे लगता है उनके जज्बे को देखकर, जैसे वो लड़ाई में आए थे, आज वो सरकार के साथ नहीं होते, शायद हमारी कशिश ननी परी के साथ होना चाहिए। अगर वो इंसान है तो, अगर वो पार्टी के लोग हैं तो मैं मानूंगा कि तब भी वो आंदोलन तोड़ने आए थे और आज आंदोलन को तोड़ रहे हैं। यह घटना 20 नवंबर 2024 की है, जब 2014 की है, जब कशिश को हमने उसके माँ बाप के साथ हल्द्वानी में एक शादी समारोह में भेजा था। 20 तारीख को शादी समारोह से हमारी कशिश का अपहरण किया गया, लेकिन उस 20 तारीख के बाद हमको कशिश तो नहीं मिली, लेकिन कशिश के रूप में एक नन्ही परी इस शहर ने, उत्तराखंड ने हमको नन्ही परी दे दी। आज भी हम जब कशिश की फोटो देखते हैं, याद करते हैं, तो लगता है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर हम अपनी बेटी को न्याय दिए बगैर मर जाएं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हर बेटी का हश्र यही होगा, इसलिए हम मरने वाले नहीं हैं। आंदोलन नहीं है, 11 साल पहले भी किया था, आज भी वही है। अगर 11 साल बाद यही दिन देखना था, तो 11 साल बाद उसको मार के लटक जाएंगे फांसी में, सब मरेंगे साथ में। सब आज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाबा का हमने इंटरव्यू देखा था, वो कहते हम लगाएंगे अपने में आग, हम लगा देंगे, जाओ कोई नहीं। उस चीज महल में उसकी मुंडी रखेंगे, ताकि आने वाला उत्तराखंड के इसके बाद किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। और ये होगा, चाहे इसके लिए हमें महीने लग जाए, ये होगा, ये होगा, ये आज जरूर होगा। अगर ये लोग यहाँ आए अपना काम धंधा छोड़कर, हम ये जितने आए अपने बच्चों को ताला लगा के आइए घर में, और ये होगा जरूर। मैं तुमसे कहती हूँ, कुछ नहीं होगा ना, उसका एड्रेस निकला के उसकी मुंडी काट के, अगर जैसे वो और देशों में गली काट गर्दन काट के टांग लेते हैं ना, जैसे को वैसा करते हैं, तो वैसे ही हो रहा था। हमारा शासन, हमारा प्रशासन पुलिस गुंडा करती है। अगर ये चाहे तो पुलिस अधिकारियों का है, बड़े बड़े नेताओं का है अधिकार, बड़े अधिकारियों का है। पुलिस अपनी बात रखना चाह रहा है, सभी लोग आक्रोशित है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी बातें रखें, 2-2 मिनट में सबको देना चाहता हूँ, ताकि हम आप बताइए। यहाँ पर यदि आपकी संवेदनाएं मर रही है, तो सीढ़ियां तो मरेंगी। क्यों लोग नहीं आ रहे?
आज मुलजिम को फांसी की सजा देगी, कल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती तो ऐसी हो। ये संदेश आज के बाद उत्तराखंड में लगना चाहिए। अब ये आग जो लगी है ये कुछ नहीं है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज पिथौरागढ़ में सरकार कह रही है कि भैया हमने तो ननी परी कशिश के रिव्यू पिटीशन के लिए हमने तैयारी कर दी। अरे भाई पिथौरागढ़ में देहरादून में करो ना, सुप्रीम कोर्ट में करो, पिथौरागढ़ में सोशल मीडिया में छप रहा है कि भैया सरकार रिव्यू पिटीशन। अरे पिथौरागढ़ में करोगे, पिथौरागढ़ में क्यों करते हो? हमारे गांव बीसा बजेट में करिए। धिक्कार हो ऐसी सरकार को। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भैया मुलजिम को बरी कर दिया। अगर आज भाजपा के लोग हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे, मैं कशिश का ताऊ होने के नाते मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि कोई भाजपा का नेता ही तो कहीं कशिश का हत्यारा नहीं। अगर कोई भाजपा का नेता कशिश का हत्यारा नहीं है तो उनको भी आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागी तो 2027 में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए आक्रोश बढ़ता जाएगा, जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से भद्रता सरकारें कर रही है। हेलो, कहाँ हुआ था ये? हमारे घर में हुआ था, मेरे बेटे तो उस समय हमें लगा, पूरी हल्द्वानी को लगा। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से उस समय आप लोगों ने साथ दिया था, आज उसी तरह से साथ दें। और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक आप लोग उसी तरह से हमारा साथ दें, तभी बच्चे को न्याय मिल सकता है। क्योंकि जनता से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती है। जनता अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कोई मात्र शक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं और रविंद्र विश्वाडू। दोस्तों, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब भी हमें न्याय की जरूरत पड़ती है तो हम कोर्ट का रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन बार बार हमें वहां से विफलता मिलती है। आखिर ये हमारी न्याय प्रणाली को हो क्या गया है? मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सन 2000 में यह घटना हुई और 11 साल बाद आज हमें फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट से किस आधार पर बरी किया गया उस मुजरिम को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोगों की मानसिकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये केवल आपकी बेटी की थी, हम सबकी बेटी की बात है। हम लोग हर बार घर में चाहते हैं और फिर बाद में बस एक दो दिन हल्ला करते हैं, बाद में फिर साइलेंट हो जाते हैं। आखिर हमें न्याय के लिए क्या हर बार सड़क पर उतरना पड़ेगा क्या? हर बार कैंडल लाइट लेकर उतरना पड़ेगा? हर बार जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा क्या? आखिर न्याय प्रणाली को कौन सुधारेगा? अभी कल परसों की बात है, खबर मैंने डाली थी जसपुर में, उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक घटना बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। कक्षा 8 में पढ़ने वाली बालिका के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। हालांकि वो अपराधी उसी का चचेरा भाई था। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को क्या इलाज होना चाहिए, क्या इन्हें न्यायपालिका में कानूनों में कुछ सुधार करना चाहिए, ताकि जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं उनके ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर बनाए